हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज नए अध्याय की शुरुआत। जी हाँ, दिगंत भाग दो बिहार बोर्ड आप पढ़ रहे हैं। पद्यांश की शुरुआत ऑलरेडी हमने कर चुके हैं हम लोग, और 2 लेक्चर ऑलरेडी करा चुके हैं हम। क्लियर। आज अध्याय 3 की बारी है। तुलसीदास के पद पढ़ेंगे आज। क्लियर। तो एक बार देख लेते हैं आज इन पदों के माध्यम से तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। ये सब हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि भैया आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आता है कवि का जीवन परिचय। जैसा कि हम हर लेक्चर में आपको बता चुके हैं, लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री के बारे में आपको आना चाहिए, क्योंकि एक जीवनी जो होती है एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछी जाती है, चाहे वो गद्य खंड का कोई लेखक हो या कोई लेखिका, या पद्य खंड से कोई कवि या कवित्री। तो कवि का जीवन परिचय आपको आना चाहिए, और जीवन परिचय आप तभी पा कर पाएंगे जब आपने पढ़ा होगा। क्लियर है। 100% आता है, 100% एक जीवनी आती है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनकर आते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। रचनाएं पूछ ली जाएंगी, भाषा शैली पूछ ली जाएगी, साहित्यिक योगदान के बारे में पूछा जाएगा, इनका नाम क्या था, इनके पिता का नाम, माता, मतलब आपको ओवरऑल पूरी जीवनी आनी चाहिए। क्लियर। तो जितना जरूरी पाठ है उतना ही जरूरी लेखक, लेखिका और कवि, कवित्री का जीवन परिचय होता है। इसके बाद कविता का करेंगे सारांश। उसके बाद कविता आखिर कह क्या रही है, तो भावार्थ के माध्यम से समझेंगे कि भाई तुलसीदास जी ने अपने इन पदों में क्या कहा है, आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं, आखिर किसकी स्तुति कर रहे हैं, किससे याद कर रहे हैं। क्लियर। साथ में करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। क्लियर। तो फटाफट से एक पेन उठाओ और एक कॉपी उठाओ, ताकि आपको हमारे साथ नोट्स बनाने का मौका मिल जाए। जब आप कोई क्लास कर रहे होते हो, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, चाहे वो कोई वीडियो देख रहे हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, जानकारी ले रहे हो, तो कॉपी और पेन के साथ बैठा करो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। और अगर आप लिखने की आदत डालते हो, तो लिखने से एक तो लिखावट अच्छी होती है, और आपकी बन जाती है स्पीड। जिस स्पीड के अभाव में आप अक्सर एक तो क्वेश्चन छोड़कर आते हो एग्ज़ाम में। अक्सर कई बच्चों की शिकायत होती है, जी हमारे समय समाप्त हो गया था, हमको आता था, फिर भी एग्जामिनर ने कॉपी ले ली। लेकिन आपकी जो मूल समस्या है वो उस वक्त आपकी स्पीड का ना होना। क्लियर। तो धीरे 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 जब आप इस पर वर्क करोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी, और जब आप इसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप जो आने वाले कंपटीशन की तैयारी जब करोगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, तब आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। वरना आपको बहुत ही दिक्कत और बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अगर आज आपने ये आदत नहीं डाली। तो आज अभी इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर। जो बच्चे कहते हैं जी हमें याद नहीं होता, या फिर याद होता है तो हम थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप किसी चीज़ को याद करो, अगली क्लास में जाओ और पीछे वाली क्लास का भूल जाओ। और एक तरीका ये होता है कि आप ऐसा पढ़ो कि आप 10, 20, 30, 40 साल के बाद भी जब आप अपने पोते पोतियों को भी खिलाओ, तब भी अगर आपको कोई चीज़ याद आ जाए तो आप उनको बता सको कि मैंने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, ये चैप्टर मैंने 10वीं क्लास में पढ़ा था। ये कब होगा, लिख कर याद करो। जो बच्चे कहते हैं भूल जाते हैं, तो लिख कर याद करो, देखो कैसे याद नहीं होता। ऐसा याद होगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। चलो भाई, फटाफट से वीडियो शेयर कर दो ताकि और लोगों का भी भला हो सके। आगे बढ़े, करते हैं शुरुआत। चलो जी, शुरुआत करते हैं जीवन परिचय के साथ। तो तुलसीदास के पद कविता का सार करेंगे, लेकिन इससे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लें। 1543 ईस्वी से 1623 ईस्वी इनका कार्यकाल माना गया है। यानी कि 1543 जन्म का वर्ष है, 1623 जो है मृत्यु का वर्ष है। तो तुलसीदास को हिंदी साहित्य का जाज्वल्यमान सूर्य माना जाता है, यानी कि चमकता हुआ सितारा इनको बोला गया है। और इनका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है। तुलसीदास को कौन नहीं जानता, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और इन्होंने रामचरितमानस का जो है
लिखकर उसको जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, इसके लिए हमेशा जाने जाएंगे। आज रामचरितमानस और तुलसीदास जी एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। जहाँ तो रामायण का नाम आएगा जहाँ, तो वहाँ आपको गोस्वामी तुलसीदास जरूर याद आ जाएंगे। क्लियर है? तो भाई वैसे तो वे समूचे भक्ति काव्य के ही प्रमुख आधार स्तंभ हैं। उन्होंने समस्त वेदों, शास्त्रों, साधनात्मक मतवादों और देवी देवताओं का समन्वय कर जो महान कार्य किया है वह बेजोड़ है, बेजोड़ है। भाई विभिन्न विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में बांदा जिला यानी कि उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। ये एग्जाम में आ जाएगा भाई, तुलसीदास के पिताजी का क्या नाम था या तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो माता का नाम इनका हुलसी और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। क्लियर है? ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और इस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है। देखो, आपने देखा होगा कि जब पत्रा जब निकाली जाती है ना, जब जन्म के बारे में जब पंडितों को बुलाया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, तो उसकी क्या पत्रा देखी जाती है। पत्रा देखी जाती है, वहाँ पे बताया जाता है कि भाई इस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, ये शुभ है या अशुभ है। तो इनका जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए थे उस नक्षत्र में बालक का जन्म अशुभ माना जाता है और इसके माता पिता ने इन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। कितनी बड़ी बात है। माता पिता कितने कठोर, कितने निर्दयी होंगे जिन्होंने अपने पुत्र को ही त्याग दिया, है ना। ऐसी अवधारणा है। आजकल के आधुनिकता के दौर में अगर आप किसी को बोलोगे तो कहोगे ये किस तरह की बातें कर रहे हो, है ना। तो कुछ चीज़ें सही भी थीं और कुछ चीज़ें गलत भी थीं। तो माता पिता ने इनको जन्म होते के साथ ही जब इनको पता चला कि बच्चे का जो जन्म है वो अशुभ नक्षत्र में हुआ है, बच्चा तुम्हारे लिए अशुभ होगा, तो माता पिता ने बच्चा ही त्याग दिया और इस कारण बालक तुलसीदास को भिक्षाटन का कष्ट उठाना पड़ा। ये भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन किया करते थे। इनका बचपन कष्टों भरा रहा, है ना। एक बच्चे की बच्चे की उम्र खेलने की, कूदने की और पढ़ने की होती है, उस उम्र में ये भिक्षा मांगा करते थे। घर घर भिक्षा जिसको बोलते हैं ना, मांग कर खाने वाले, है ना। तो मांग कर खाया करते थे छोटी सी उम्र में। कुछ समय उपरांत बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया। बाबा नरहरिदास की नज़र इस बालक पर पड़ी और नरहरिदास जी ने तुलसीदास का पालन पोषण किया, उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। यानी कि शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी बाबा नरहरिदास जी ने उठाई, उनको पढ़ाया लिखाया। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु दास की पुत्री रत्नावली से हो गया। किससे हो गया? दीनबंधु दास की पुत्री थी रत्नावली और रत्नावली से इनका विवाह हो गया। पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार वे पत्नी के मायके जाने पर उनके पीछे पीछे अपने ससुराल जा पहुंचे थे। यानी कि आपने देखा होगा कि लड़की का पक्ष क्या कहलाता है? मायका, है ना, और लड़के का पक्ष क्या कहता है? लड़की के लिए ससुराल होता है। तो ये क्या है? ये तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम किया करते थे और एक बार उनका भाई जो आता है उनकी पत्नी का, उनको लेकर चला जाता है। कहाँ? मायके। और जब मायके चले जाता है तो ये क्या है? ये बिल्कुल तड़प उठते हैं। यानी कि उनको इतनी याद सताती है अपनी पत्नी की, अपनी पत्नी के बिना ये एक पल भी नहीं रह पाते। और ये क्या करते हैं? वो तो इनको लेकर चला जाता है, इनकी पत्नी को लेकर, यानी कि इनका साला, और ये पीछे 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 अपनी पत्नी के ससुराल पहुंच जाते हैं। क्लियर है? और भाई पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा, यानी कि उनकी पत्नी को इतना गुस्सा आ जाता है तुलसीदास पे, और तुलसीदास के लिए वो कुछ पंक्तियां कहती हैं। क्या कहती हैं? कि भाई लाज ना आवत आपको, लज्जा नहीं आती, तनिक भी लज्जा नहीं आती, लाज ना आवत आपको, दौरे आयत साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, क्या कहूं अब मैं ना, क्या कहूं, लाज नहीं आ रही तुम्हें जो पीछे पीछे चले आए। अरे मैं कहीं, है ना, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही थी, मैं लौट के वहीं आऊंगी जहां से मैं आई थी, लेकिन तुमने तो पीछे पीछे ही आ गए। तो धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ, और अस्ति चर्म मैं देह मम,
तामय ऐसी प्रीत और ऐसी जो श्री राम में होती न भवभीत। ये तो माटी का शरीर है, इस माटी से इतना लगाव है ना। अरे भक्ति ही करनी है, प्रेम ही करना है तो श्री राम से करो, जो भव सागर से पार हो जाओ, भव सागर से पार हो जाओ, है ना। प्रीत लगानी है तो उस ईश्वर से लगाओ, परमपिता परमेश्वर से लगाओ, श्री राम से लगाओ। ऐसी भी क्या प्रीत जो आप थोड़ी देर जो है मेरे बिना नहीं रह सके, है ना। अगर इतना प्रेम करना है, प्रेम ही करते हो तो राम से करो। अब सुनो, पत्नी की इस फटकार ने पत्नी आसक्त विषयी तुलसी को महान राम भक्त और महाकवि बना दिया। कहते नहीं है कि किसी व्यक्ति के बोले हुए वचन, कहते नहीं, कानों में सुनते के साथ ही दिल में उतर जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं। कहते नहीं किसी की बात लगना। और हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से उसका जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वहां उन शब्दों को सुनकर, वो दृश्य को देखकर व्यक्ति पूरा का पूरा उसका जीवन बदल जाता है, उसके मन के भाव बदल जाते हैं, उसने सोचने समझने का नजरिया, देखने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। तो पत्नी की बात दिल पर लग गई, पत्नी की बात दिल पर लग गई और उस दिन से इन्होंने अपना मार्ग ही बदल लिया, मार्ग बदल लिया और तुलसीदास से हो गए गोस्वामी तुलसीदास। महान कवियों में इनकी रचना होती है। और अगर कहा जाए कि भाई इसके पीछे इनकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ना पत्नी ऐसी कटु वचन बोलती और ना इनको लगती और ना ये लिखते और ना ये महान कवि और महान राम भक्त होते। इनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। तुलसी ने साधना प्रारंभ कर दी, रामानंद से राम भक्ति की दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु मान लिया। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। क्लियर है? वहां से इन्होंने राम की दीक्षा ली। राम दीक्षा लेने के बाद उन्हें अपना गुरु माना और ये साधना में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। और उन्होंने काशी और चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। सन 1623 में संवत 1880 के आसपास श्रावण शुक्ल की सप्तमी के दिन तुलसीदास ने 80 घाट पर अपने प्राण त्यागे। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि संवत 1680 और 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजय शरीर, यानी कि तुलसी जी से अपने प्राण त्याग दिए। रचनाओं की अगर बात करें तो भाई रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है ना। एक ऐसा पावन ग्रंथ जिसने, जो एक आस्था का विषय है, यानी कि भारत के हर घर के अंदर अगर बात करी जाए, हर दूसरे घर में आपको रामचरितमानस का पाठ करते हुए लोग मिल जाएंगे। पवित्र धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस लिखी इन्होंने और इस तरीके से तुलसीदास बन गए गोस्वामी तुलसीदास। घर घर में पहुंचाने का श्रेय रामायण रामचरितमानस को अगर जाता है, वो जाता है किसको? तुलसीदास, जिसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। भाई उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 बताई जाती है, पर अब तक केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणित सिद्ध हो सकी हैं। यानी कि कहा तो ये जाता है कि उन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन अब तक जो प्रमाण मिले हैं वो 12 ग्रंथों के मिले हैं, है ना। 12 ही रचनाएं इनके प्रमाणित मानी जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये तुलसीदास का एक छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय। तुलसीदास के विषय में अगर कोई आ जाए तो भाई इनकी रचनाओं के बारे में बताओ, इनके पिता का नाम, इनकी माता के नाम, है ना, और कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिससे तुलसीदास का पूरा जीवन ही बदल गया। तो आप बड़े आसान भाषा में बता सकते हो कि ये पत्नी से बड़ा प्रेम किया करते थे और पत्नी के विरह में, यानी कि ये एक पल भी वो पत्नी के बिना नहीं सकते थे। और पत्नी जैसे ही मायके गई तो पीछे पीछे ये भी अपनी ससुराल पहुंच चुके, है ना। पत्नी ने इन्हें धिक्कारते हुए क्या कि भाई, है ना, माटी के शरीर से इतना देह, अगर प्रेम ही करना है तो भाई मुझसे नहीं, श्री राम से करो, है ना, जो भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, यहाँ से इनका जीवन बदला और ये महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में विख्यात हुए। अब करते हैं कविता का सारांश। आखिर इन पंक्तियों में जो कवि हैं क्या कहना चाहते हैं। इसमें 2 पद दिए गए हैं आपके बुक के अंदर। इस लेसन में, इस लेक्चर में 2 पद हैं और ये दोनों पदों के माध्यम से देखो कितने बेहतरीन तरीके से तुलसीदास जी ने बोला है कि भाई दोनों पदों में महाकवि तुलसीदास ने अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति अटूट और अडिग आस्था प्रकट की। यानी कि भगवान राम के प्रति इन्होंने
इन दोनों ही पदों में आस्था प्रकट करी है ना। राम से अधिक स्नेह हो गया था, राम से ये इन्होंने प्रीत लगा ली थी, जो प्रीत कभी अपनी पत्नी के प्रति लगाई थी इन्होंने, और वो अब श्री राम की भक्ति में लीन हो गए थे, है ना। उनकी जो आस्था है, उनकी जो अधिक आस्था यहाँ पर प्रकट हुई है पदों में कवि की काव्य और कला संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अद्भुत झलक मिलती है। पहला जो पद है, पहले पद में कवि द्वारा रचित विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ये ली गई हैं। पहली जो पंक्तियां हैं पहले पद की, वो कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से ली गई है। विनय पत्रिका का सीता स्तुति खंड, यानी कि ये राम से स्तुति नहीं कर रहे हैं, सीता जी से स्तुति कर रहे हैं, सीता जी से। यानी कि कवि ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की विविध पूर्वक स्तुति करने के बाद सीता जी की स्तुति की है और उनसे सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के मध्य माध्यम बनने का विनम्र अनुरोध किया है। यानी कि बीच में सीता जी को क्या माँ कह के संबोधित किया है इन्होंने, और अपने और राम के बीच में एक सेतु का, है ना, जो है सेतु का यहाँ पर जिक्र किया है। वो किसके रूप में? सीता माँ के रूप में, है ना। क्या करने के लिए? माध्यम बनने के लिए सीता जी से अनुरोध किया है कि जिसके उनके आराध्य श्री राम उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उसका इस भव सागर से उद्धार कर दे। यानी कि राम जी को उन्होंने क्या है से आराधना करी है, स्तुति करने का प्रयास किया है कि भाई जिससे प्रसन्न होकर राम जी उनको भव सागर से पार कर दें, क्लियर है, उनका उद्धार कर दें। और उसने उचित समय पर ही अपने अनुरोध को श्री राम के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रार्थना की है, जिससे वे दयालु हो उसकी भी बिगड़ी बना दें। और दूसरा पद जो है, इस पद में क्या है कवि कह रहे हैं? तो कवि ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास और अडिग आस्था प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। मैं दुखियारा, मैं दीन, मैं हीन, है ना। तो अपनी दीन अवस्था का यहाँ पर जिक्र किया है दूसरे पद में, और अपने आराध्य देव से अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने की आकांक्षा से भीख मांग रहा है। वह अपने प्रभु की भक्ति सुधा से अपना पेट भर लेना चाहता है, यानी कि अपने ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि पाने के लिए क्या कर रहा है? भीख का टुकड़ा मांग रहा है ना। यानी कि अनुकंपा हो जाए, अपना प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, ताकि उसका भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। अपने प्रभु से केवल और केवल यही मांग रहा है। क्लियर? आओ चलते हैं अब पदों के भावार्थ पर चलते हैं। तो पहले पद के अंदर वो सीता जी से स्तुति कर रहे हैं, सीता जी से कर रहे हैं स्तुति। तो क्या कह रहे हैं? कबहू का अब अवसर पाई, कबहू का अब अम्ब अवसर पाई, मरियो सुधि छाई भी कछु करुण कथा चलाई। दीनहीन सब अंगहीन, छीन मलिन अधि अघाय, और नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय। बूझही सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, और सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। और जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, और तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय। क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? तो पहले तो इन पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, विनय पत्रिका से ली गई हैं। और विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता, पीड़ा, व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना है। इसमें सभी देवों की स्तुतियां की गई हैं, इसमें सभी देवों की स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, और उन्हीं के माध्यम से प्रभु के प्रति भक्ति भावना की भी प्रदर्शित की गई है। और विनय के साथ भक्ति, निष्ठा, विश्वास के द्वारा अपनी निजी व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाने के पीछे कवि की निजी पीड़ा ही नहीं है, बल्कि इसमें उस काल की अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का परोक्ष रूप से वर्णन है। उन विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने वाले एकमात्र कोई हैं तो वो हैं श्री राम। भवसागर से बेड़ा पार लगाने वाले अगर कोई हैं तो वह हैं श्री राम। क्लियर हो गया? अतः संत तुलसीदास जी ने बृहत मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति और संकट समाधान के लिए विनय पत्रिका की रचना की, जिसमें कवि की निजता भी समावेशित है ना। यानी कि क्या कह रहे हैं? ये स्तुति कर रहे हैं कि रामचंद्र जी भव से बेड़ा पार कर दे,
सीता जी के माध्यम से। सीता जी को क्या बनाया है, सीता जी को यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, आगे बढ़े, चलो। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद, द्वार हों भोर ही को आज और रटत रिहा आरि और ना, कौर हों तै काजु कल कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज, नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में की खाज, और हरि हिय में सदै बूझयो जाय साधु समाज, मोह से कहूँ कतहु को तिन्ह कहयो कौशल राज, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिद बाजु, दान दशरथ राय के तू बाईनत सिरताज, जन्म को भूखो भिकारी हों गरीबनी बाजू, पेट भर तुलसी जेवाई भगत सुधा सुनाज। अब क्या भावार्थ हैं इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का वर्णन किया है। मैं दीन हूँ, दीन हूँ, दुखियारा हूँ, है ना। और भैया दीनता का जिक्र करते हुए उस समय के भीषण दुर्भिक्ष काल का भी यथार्थ चित्रण किया है तुलसीदास जी ने, को उनके सगे संबंधियों ने ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी उनकी ओर भूल कर भी नहीं देखा। और किसी और की बात क्यों करो, अरे किसी और की बात क्यों करो, जन्म देने वाले माँ बाप ने जब उनका त्याग कर दिया, सोचिए कितने कठोर होंगे वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जन्मी संतान को ही त्याग दिया, सिर्फ किस वजह से कि बालक का जन्म शुभ नक्षत्र में नहीं हुआ, तो बालक उनके लिए अशुभ था। बताओ, है ना। अब भूल कर भी नहीं देखा भाई, उनके हृदय में इसका जो संताप था उसको दूर करने के लिए उनको संतों की शरण में जाना पड़ा। मन में पीड़ा थी, मन में दुख था, मन में दर्द था। सोचो, मातृत्व सुख नहीं पाया, है ना। पिता क्या जो है कितना कठोर हृदय होगा, तो माँ बाप ने उनको त्याग दिया। और हृदय में पीड़ा है, वेदना है, संताप है, और इससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किया, ऋषियों की शरण में चले गए, संतों की शरण में जाना पड़ा। उनका आश्वासन भी मिला, तब उनको विश्वास हो गया कि राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाते हैं, है ना। तब संतों की वाणी से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भैया अगर राम की शरण में चले गए तो ये सारे संताप हर लिए जाएंगे, ये सारे दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे। भैया तुलसीदास ने इसका भी उल्लेख किया है। तुलसीदास अपने आप संत समाज में गए, और गए भी तो अपनी समझ से, उनको समझ में आ गया, है ना। तो राम की भक्ति करने लगे, अथाह भक्ति। और उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो अपने भविष्य की चिंता कर सकते थे और अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर सकते थे। साथ ही इतना और भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास को यह दिन किसी कराल दारुण दुकाल के कारण देखना पड़ा था, क्योंकि इसका भी निर्देश प्रथम पद में ही है। क्लियर। तो क्या यह कहना यथार्थ न होगा कि तुलसी की दीनता और तुलसी की दरिद्रता का मुख्य कारण दारुण अकाल ही था। अकालों की कोई ऐसी सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है कि जिससे कि हम उस समय की वस्तु स्थिति को ठीक ठीक समझ सकें। तो भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो कराल दारुण दुकाल संवत यानी 1613 में पड़ा था, और जिसमें मनुष्य को खाने तक लग गया था। सोचो, अकाल, हम इतने बड़े हो गए, हमने केवल सुना है कि कभी अकाल पड़ा था, यानी कि खाने पीने के लाले पड़ गए थे। सोचो, उसी वक्त की बात है। मनुष्य भूख मिटाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए मनुष्य को ही खाने के लिए आतुर हो गया, है ना। और वहीं तुलसीदास की इस यातना का भी कारण रहा होगा, और इसी क्रूरता से दहल कर ही वे संत शरण में गए होंगे। और इस संकट का इन पंक्तियों में संत कवि तुलसीदास ने माँ सीता को भगवान श्री रामचंद्र के सामने बड़ी चतुराई से उपस्थित करने को कहा है। कि वे कहते हैं कि माँ, आप कहिएगा कि आपकी दासी का दास यानी कि तुलसीदास नाम का जो व्यक्ति है, आपका ही नाम लेकर जी रहा है, क्लियर है। दान जन्म को भूको भिकारी है गरीब निवाज,
पेट भरी तुलसी सेवाई भगत सुधा सुनाज। क्लियर है? यह स्पष्ट बात सुनकर श्री राम जी को स्वभावतः नाम जानने की उत्सुकता होगी। और अगर आप ऐसा कहोगे तो राम जी को स्वभावतया नाम जानने की उत्सुकता होगी कि यह तुलसी आखिर है कौन। और वंदना प्रकरण के अनंतर भक्तिवर तुलसीदास जी ने अपने स्वामी जी से दैन्य निवेदन आरंभ किया। अपने प्रभु के महत्व और दार्यशील और जीवन के असामर्थ्य को दिखाते हुए उनके उद्धार की याचना की है। उन्होंने बीच बीच में अपने नैतिक उत्थान की भी अभिलाषा व्यक्त की है। मेरे सब संकट हरो और मुझे इस भवसागर से पार करो। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्न और उत्तर पर। पहला प्रश्न बनेगा इसके अंदर, कवहुक अम्ब अवसर पाई। यहां अम्ब संबोधन किसके लिए है और इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। क्लियर है? उपर्युक्त पंक्ति में अम्ब, कवहुक अम्ब अवसर पाई, यानी कि अम्ब का संबोधन मां सीता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी को सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की है। यानी कि अपने और राम जी के बीच में इन्होंने सीता को माध्यम बनाया, सीता को माध्यम बनाया। सीता की स्तुति कर रहे हैं कि भाई मेरा संदेशा राम तक पहुंचाओ ताकि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, और राम की भक्ति में जो मैं लीन हूं, कम से कम राम तक मेरे विचारों को व्यक्त कर दो। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है। पहले पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन हैं, पानी, दुर्लभ, मलिन तथा असहाय व्यक्ति हैं। मैं दीन हूँ, दुखिया हूँ, दुर्बल हूँ, है ना। मलिन तथा असहाय, जिसका कोई सहारा नहीं है और जिसके माँ बाप ने ही जिसे त्याग दिया हो। बताइए, तो अपने आप को दीनहीन और बड़े दरिद्रता जैसे शब्दों को यहाँ प्रयोग किया गया है, और वे अनेक अवगुणों से युक्त हैं। कह रहे हैं मेरे अंदर अवगुण ही समाये हुए हैं, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं, और अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय से होने से है। यानी कि मेरा कोई सहारा नहीं है ना। अब तो सिर्फ एक ही सहारा है और वह है श्री राम, क्योंकि राम की शरण में चले गए तुलसी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अपना परिचय बताया कि मेरे अपने ने ही ऐसे मुंह मोड़ा कि कभी मुझे पलट कर नहीं देखा कि तुलसी किस हाल में है, तुलसी किस दशा में, तुलसी की दशा क्या है। सोचो, और किसी और की तो बात छोड़ो, अपने माँ बाप तक की, माँ बाप को तो कम से कम दया आनी चाहिए अपने बच्चे पर। माँ बाप ने ही त्याग दिया। अब तो मैं आप ही की शरण में हूँ, दीन हूँ, दुखिया हूँ, जैसा भी हूँ, बस आपकी भक्ति में लीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस तरीके से अपना परिचय दे रहे हैं। अर्थ स्पष्ट करना है। एक लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा भाई इसका अर्थ बताओ। तो पहला, नाम लय भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्लियर? तो ये पहली पंक्ति है, एक लाइन दी है, नाम लय भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कहकर जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि भगवान श्री राम की कथा कहकर जन जन को क्या बोलते हैं, राम की स्तुति कर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात सीता माता का सेवक बनकर राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, है ना। सीता माता यानी कि सीता को माँ करके इन्होंने संबोधित किया है और सीता माता की शरण में है। अब तुलसी और सीता माता से ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि राम तक मेरा संदेशा पहुंचा दो कि श्री राम की दासी के दास जो हैं वो तुम्हारे का जो है दुख हरो, संकटों से उसकी मुक्ति करो, भवसागर से बेड़ा पार करो। इस तरीके से। दूसरा है, कलि कराल दुकाल दारुण सब कुम्भात सुजाल। यानी कि कलयुग का भीषण बुरा समय असह्य है।
ये उस वक्त की बात है जब आदमी को आदमी, है ना, खाने के लिए लालायित था, अकाल पड़ा हुआ था, पेट भरने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे थे, है ना। तो कलयुग का भीषण बुरा समय ऐसे है तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित और दुर्गतिग्रस्त है। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी ऊंची बातें सोचना कोड़ में खाज के समान है, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात कोड़ में खुजली के समान होती है। ये दूसरे पंक्ति का अर्थ है। क्लियर है। कल कराल दुकाल दारुल सब कुभात सुजास और नीच जन मन ऊंच जैसी कोड़ में की खाज। कोड़ में की खाज यानी कि छोटे मुंह बड़ी बात, कोड़ में खाज मतलब खुजली के समान। आगे बढ़े, अगला है पेट भरी तुलसी जेवाई, जेवाई भगत सुधा सुनाज, यानी कि कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरें, भक्ति रूपी अच्छा भोजन करा के उसका पेट भरें। और भाई इसमें गरीबों के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है, उन्हीं के भक्त तुलसीदास जी के द्वारा। राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। क्लियर है। राम की ही जब उनकी पत्नी ने, उनकी भार्या ने उनको इस तरीके से कुछ कटु वचन बोले तो भाई उन्होंने अपनी जो स्तुति थी, अपने जो ध्यान था, वो पूरा का पूरा जीवन इन्होंने राम को समर्पित कर दिया था। आगे बढ़ें, चलो अगला प्रश्न है तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी सीता माँ से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास माँ सीता से भव सागर पार कराने वाले श्री राम को गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। सीता मैया से ये गुजारिश करते हैं भगवान राम की स्तुति करते हुए कि वो मुझे मुक्ति मार्ग पर लेकर जाएं, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति इस भगवान सागर से मुझे, है ना, पार कराने की सहायता मांग रहे हैं तुलसीदास जी। हे जगत की जननी, हे माँ, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। आगे बढ़ें, चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भाई तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। भाई राम जी से भी तो आग्रह कर सकते हैं, राम के तो अनन्य भक्त हैं। अब राम जी से सीधे ना कहकर उन्होंने बीच में मीडिएटर किसको बनाया है, सीता जी को बनाया है। अब पहले वो कह रहे हैं, सीता जी से स्तुति कर रहे हैं कि राम तक ये मैसेज पहुंचा दो कि राम का ये भक्त राम की सेवा में तत्पर है और भव सागर से बेड़ा पार करने की क्या कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर। तो सीता जी को मीडिएटर बनाया है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई मीडिएटर क्यों बनाया है। भाई तुलसीदास जी सीधे सीधे राम के परम भक्त थे, तो राम से भी तो कह सकते थे, सीता जी से क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा। वो इसलिए कहना चाहते हैं, हो सकता है कि भाई राम जी से कहते हुए उनको कहा ना जा रहा हो या फिर उनके सामने बात रखने का साहस ना हो और वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे, यानी कि सकुचा रहे होंगे, है ना। तो वही बात राम से ना कहकर वो बात सीता जी के समक्ष उन्होंने बड़े आराम से कह दी, बजाय राम जी के कहने के उन्होंने सीता जी को ज़्यादा तवज्जो दी। अब जाहिर सी बात है, सीता राम की दासी हैं, तो सीता जी से कह देंगे तो भैया राम तक को मैसेज पहुंच ही जाएगा, क्योंकि राम जी से बोलने में साहस नहीं हो रहा है, सकुचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। अब दूसरा क्या है पॉइंट, सीता जी सशक्त ढंग से यानी कि जोर देकर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगी, क्योंकि सीता जी प्रभु श्री राम की भार्या है ना। और ऐसा प्राय देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उसकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। क्लियर है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आपको किसी व्यक्ति से काम निकलवाना है और सामने वाले की आपको हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने के सामने वाले से, तो आप एक काम करो कि क्या करना है आपको, भाभी जी कहकर आपने क्या करना है, उनकी पत्नी से अपने इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया तो आपका काम 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी पत्नी की बात नहीं टाल सकता, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सीता जी को
वो चीज़ बता रहे हो, ताकि सीता जी अगर राम को बोलेंगी तो राम सीता जी की बात को टाल नहीं सकेंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं, राम भक्त जो तुलसीदास जी हैं वो सीता जी की स्तुति कर रहे हैं कि आप मेरा जो है मैसेज वहाँ तक पहुँचा दो। तीसरा पॉइंट है भाई, तुलसी ने सीता जी को माँ माना है। तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सीता जी को माँ कहा है तुलसी ने, और पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया है। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा, है ना। भाई माँ पर बेटे का हक होता है, तो एक हक के द्वारा, एक हक उसको संबोधित करते हुए हक से सीता जी को माँ कहा है। और माँ से अगर कोई बेटा बात करेगा, माँ से अगर कोई बात आपको कहनी होगी, अगर आपने माँ से कोई बात कही तो माँ क्या अपने बेटे की बात नकार देगी? माँ अपनी बेटे की बात को तवज्जो देगी, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेगी। तो ये 3 पॉइंट हैं जो तुलसी ने सीधे राम से ना कहकर सीता से कहलवाने चाहे। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है भाई, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या मतलब है? राम जी ने सुना तो तुलसी के बिगड़े काम बन जाएंगे, बिगड़ी बात बन जाएगी, इतना भरोसा है तुलसी को भगवान से राम पर। तो गोस्वामी तुलसीदास राम की भक्ति में इतना अधिक निमग्न थे कि वे पूरे जगत को राममय पाते थे। सिवा राममय सब जग जानी, सिवा राममय सब जग जानी, ये उनका मूल मंत्र था। अतः उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुंचते ही उनकी बिगड़ी बातें बन जाएंगी। यानी कि जो चीज़ वो सीता जी से कहलवाना चाहते हैं, अगर राम के कानों में ये बात पहुंच गई, राम तक ये बात अगर पहुंच गई, ये मैसेज पहुंच गया, तो उनकी बिगड़ी बात बन जाएगी, उनके सारे काम बन जाएंगे। अर्थात राम ज्यों ही इनकी बातों को जान जाएंगे, उनकी समस्याओं और कष्टों से परिचित होंगे, वे इसका समाधान कर देंगे, उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। क्लियर है? तो इतना भरोसा है, कहते नहीं है भक्त के वश में है भगवान, है ना। तो अगर किसी सच्चे मन से अगर किसी की स्तुति की जाए, किसी की आराधना की जाए, तो वो काम, है ना, 100% जो बिगड़े काम होते हैं वो सफल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है कि राम तक अगर मेरी बातें गईं तो राम जी मेरी बिगड़ी बात बना देंगे। क्लियर है? मेरी समस्याओं का, सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। प्रश्न अगला है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है? तो भाई दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय बड़ी बड़ी यानी कि ऊंची बातें करने वाला अधम यानी कि क्षुद्र जीव कहा है। कहते नहीं है बड़े बड़े बोलने वाला, तो अपना परिचय दिया है। और छोटा मुंह बड़ी बात यानी कि बड़बोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है कि जैसे कि मैं बड़बोला व्यक्ति हूँ, है ना, छोटे मुंह बड़ी बात। और ये वैसा ही है जैसे कोड़ में खाज की तरह होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। दोनों पदों में किस रस की व्यंजना है? तो दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी सीता की स्तुति के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति इन पदों में की है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में किसका डर है? किस डर को यहाँ पर दर्शाया गया है? तो तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की, उनके हृदय में इसका संताप था। तुलसीदास जी के मन में पीड़ा थी, दुख था, दर्द था कि भाई उनके खुद के अपनों ने उनसे मुंह फेर लिया था, उनका कोई नहीं था, उनका कोई नहीं था इस संसार में, जन्म देने वाले माँ बाप ने भी उनको त्याग दिया था, है ना। तो इस बात का बड़ा ही उनके दिल में बहुत ठेस पहुंची थी, उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि कोई कैसे अपनी संतान को त्याग सकता है। क्लियर है? हृदय में बड़ा संताप था और इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों की शरण में जाना पड़ा। और इस दर्द को भुलाने के लिए, दर्द को मिटाने के लिए, इस संताप को
से मुक्ति पाने के लिए वो संतों की शरण में चले गए और उन्हें वहाँ इसका आश्वासन भी मिला कि श्री राम की शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाएंगे। तो संतों की वाणी, संतों के द्वारा ये माध्यम से उन्हें पता चला कि राम की भक्ति कीजिए और राम तुम्हें अगर अपनी शरण में ले लेंगे तो ये सारे संतापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि सारे दुख और दर्द आपके दूर हो जाएंगे। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम स्वभाव से कैसे हैं, पठित पदों के आधार पे बताना है आपको। तो राम कैसे हैं? अब राम के यहाँ पर स्वभाव यानी कि करैक्टर का यहाँ पर जिक्र करना है कि प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास ने कई शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पुरुषों में उत्तम अर्थात श्री राम। क्लियर? तो यहाँ इनके चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी मिली है। श्री राम को कवि ने कृपालु कहा है। श्री राम बहुत ही कृपालु हैं। श्री राम का व्यक्तित्व जन जीवन के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है, पूजनीय है। राम जी अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक आदर्श मनुष्य के क्या है, अनुकरणीय है, जन जीवन के अनुकरणीय है, वंदनीय है। और प्रस्तुत पदों में तुलसी ने राम की कल्पना मानव और मानवेतर दो रूपों में की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ चरित्र गुप्त रूप में दृष्टिगत होते हैं, यानी कि कुछ तो ये साक्षात जैसे मानव इंसानी रूप में इन्होंने जन्म लिया, तो कहते नहीं है मनुष्य के अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अगर किसी मानव गुणों से सुसज्जित अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए तो राम जी में वो सारे गुण मौजूद थे जो एक व्यक्ति में होने चाहिए, है ना। तो एक व्यक्ति राम के किए गए कार्यों को अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। क्लियर है? उपयुक्त पदों में परब्रह्म राम और दशरथ राम के व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। एक सृष्टि को रचाने वाले रचयिता यानी कि ब्रह्म के रूप में राम की तुलना की गई है और एक दशरथ पुत्र राम के भी। क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी व्याख्या है और राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है, एक मानवीय गुण का जीता जागता यहाँ पर जो चित्रण किया गया है राम का वो एक काबिल तारीफ है। तो राम जो है वो मानव गुणों से युक्त हैं, राम स्वभाव से ही उदार हैं और भक्तवत्सल हैं। दशरथ राम की जो है दासी के रूप में, दानी के रूप में तुलसीदास ने चित्रण किया है कि पहली कविता में प्रभु बिगड़ा काम बनाने वाले, है ना, भवना आदि शब्द श्री राम के लिए आए हैं और इन शब्दों द्वारा परब्रह्म अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम की यहाँ पर चर्चा की गई। और दूसरी कविता में दूसरे पद में कौशल राज दशरथ राम गरीब नियाजू आदि शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः उपर्युक्त पदांशों के आधार पर हम श्री राम के दोनों रूपों का दर्शन पाते हैं, एक ब्रह्म के रूप में और एक मानव के रूप में। वे दीन बंधु कृपालु गरीबों के त्राता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं और दूसरी ओर कौशल राजा दशरथ राज आदि शब्द मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, दयालुता, अमित ऐश्वर्य वाला, अलौकिक शील और अलौकिक सौंदर्य वाला के रूप में होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास जी को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसी जी गरीबों के त्राता भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूं, जन्म जन्म से आपकी भक्ति का भूखा हूं। मुझे भक्तिमय अमृत का पान कराकर क्षुधा की तृप्ति कराइए, यानी कि मुझे अमृत पान कराइए अपनी भक्ति का, है ना, अपनी भक्ति का मुझे अमृत पान कराइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे इस भव सागर से बेड़ा मेरा पार करिए। आगे चलते हैं। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय कैसे देंगे आप? तो प्रस्तुत पदांशों के आधार पर कवि तुलसीदास ने अपनी दीनता और दरिद्रता में मुक्ति पाने के लिए माँ सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरणों में विनय से युक्त प्रार्थना प्रस्तुत की है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी कौन है? सीता जी के
पति हैं और कोई भी पति अपनी पत्नी द्वारा कहे गए शब्दों का अनादर नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अगर सीता जी राम जी से कुछ कहेंगी तो राम जी उसको मना नहीं कर सकते। इसीलिए सीता जी के माध्यम से राम के चरणों में विनय संयुक्त प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसीदास जी, और वे स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं, स्वयं को कहते हैं प्रभु का दास। और नाम ले भरे उदर द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम के नाम जप ही उनके लिए सब कुछ है। नाम जब उनकी लौकिक भूख भी मिट जाती है नाम जप से। और संत तुलसीदास जी ने अपने को अनाथ कहते हुए कहा है कि मेरी व्यथा गरीबों की चिंता श्री राम के सिवा दूसरा कौन बुझाएगा, है ना। जिसे सबने त्याग दिया, जिसे अपनों ने ही त्याग दिया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि तुलसी कैसा है, मेरी इस दीन दरिद्रता का हरण कौन करेगा, अर्थात राम करेंगे। श्री राम एक पात्र कृपालु हैं जो मेरी बिगड़ी बात बनाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम जी मेरी बिगड़ी बात को बनाएंगे, मेरी बात को समझेंगे। माँ सीता से तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भवसागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान सदैव करता रहूं। हे माँ, मुझे ऐसा आशीष दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इन प्रभु के चरणों में हमेशा के लिए तल्लीन रहूं, इनका गुणगान मैं हमेशा करता रहूं, ताकि मैं भवसागर से अपने आप को पार करा सकूं। दूसरे पद्यांश में कभी अत्यंत ही भावुक होकर प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा दूसरा कौन है जो मेरी सुध लेगा। मैं तो जन्म जन्म का आपकी भक्ति का भूखा हूँ, मैं तो दीनहीन दरिद्र हूँ, मेरी दयनीय अवस्था पर करुणा कीजिए, दया कीजिए, ताकि आपकी भक्ति में मैं सदैव तल्लीन रहूँ, है ना। तो अपने दास को दरस दीजिए, अपने दास पर कृपा कीजिए और अपने दास को इस झूठे भवसागर से पार कीजिए। चलो, तो इसी के साथ, इन प्रश्नों के साथ ही हमारे इस पाठ की समाप्ति होती है। आज बस इतना ही, और मिलते हैं भाई अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।